हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जमीन की सच्चाई में। दोस्तों, जमीन की सच्चाई एकमात्र ऐसा चैनल है जो जमीन से जुड़ी खबरों के बारे में, जमीन से जुड़ी समस्याओं के बारे में आपको रूबरू करवाता है। यहाँ तक कि उससे हुई परेशानियों के बारे में आपको समाधान तक बताता रहता है। दोस्तों, आज हम बहुत ही अहम, बहुत ही परेशान कर देने वाला सच हम आज आपके सामने लेकर आए हैं। दोस्तों, कब्जेदार ऐसा शब्द जिसे सोच कर सुन के लगता है कि भाई साहब इसके कब्जे वाली बात है, यानी कि कब्जा उसके अंदर, उसके पास। तो कब्जेदार वाली जमीन अगर खरीद लेंगे आप तो क्या होगा? क्या उसकी रजिस्ट्री हो पाएगी? क्या उसकी रजिस्ट्री मान्य हो पाएगी? क्या वो सरकारी रिकॉर्ड में माना जाएगा? आज हम उसी पर चर्चा करेंगे और उसको बिना देरी के हुए हम शुरू करते हैं। और हाँ, अभी तक जिन भी लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे अलावा आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देगा। आपकी अपनी भाषा शुद्ध हिंदी और स्पष्ट रूप से समझाने वाला पूरी आप हिस्ट्री देख लेंगे, यूट्यूब की कितने चैनल देख लेंगे, आपको ऐसा कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक क्या है? खतौनी में कब्जेदार लिखा हो तो ये गलती मत करना, जमीन की सच्चाई। तो ऐसी सच्चाई जिससे हर कोई अनजान है, मतलब किसी को पता ही नहीं है, बस सोच रहे थे भाई साहब रजिस्ट्री जो करा ली हमने वही जो है असली निवारण है और जमीन आज से हमारी हो गई। देखिए दोस्तों, हमने हमेशा की तरह कुछ सवालात लिख रखे हैं पहले से ही। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ अगर कोई सवाल रहेंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स से मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका आपको जवाब जरूर दूंगा। अगर मुझे लगेगा कि भाई साहब ये आपको जवाब उसमें नहीं दे पाऊंगा अच्छे से कमेंट में, तो मैं आपके लिए वीडियो के माध्यम से जरूर समझाऊंगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न क्या है? कब्जेदार शब्द का असली मतलब। कब्जेदार दोस्तों, कब्जेदार शब्द का असली मतलब क्या होता है? कब्जेदार लोग सोचते हैं कि भाई वो मालिक हो गया, नहीं। कब्जेदारी होना असली मालिक दावा नहीं करता है, यानी कि वो चीज, वो ऐसा शब्द तो सरकारी रिकॉर्ड में यानी राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में आपका नाम मालिक के नाम से नहीं, कब्जेदार के नाम से दर्ज हो। यानी हो सकता है पहले भी केस वगैरह चलता होता, वो कब्जा दिया हो या फिर आपने किसी जमीन पर कब्जा किया हो, विवाद वगैरह का किसी भी तरह से हो सकता है, तो इसे कब्जा कहते हैं। ये हो जाएगा कब्जा, यानी वो मालिक नहीं है, वो है सिर्फ और सिर्फ कब्जेधारक। उसे बेचने और खरीदने का हक नहीं, सॉरी, उसको बेचने का हक नहीं है, क्योंकि मालिक ही जमीन बेच सकता है। अगर वो जमीन बेचता भी है तो रजिस्ट्री मान्य नहीं रहेगी, तो नहीं में नाम नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लोग सबसे बड़ी गलती कहाँ करते हैं? लोग सबसे बड़ी गलती वहां करते हैं जहां एजेंटों का राज होता है। राज क्या होता है? आप फोन उसका करवा देते हैं, एजेंट बोलता है भाई साहब जमीन चलिए आपको हम दिखा लेते हैं। आपने बजट बताया, बोला अरे ये आपका बजट तो बहुत ज्यादा है, इससे कम में आपको दिला देंगे। तो आप बोलेगा हमें इस एरिया में चाहिए, वो बोलेगा उसी एरिया में दिलाएंगे और जो रेट चल रहा है उससे भी कम। मान लीजिए अगर 20 लाख रुपए रेट चल रहा है तो बोलेगा हम 8 लाख रुपए में दिला देंगे, एकदम अर्जेंट है, फलाने की लड़की की शादी है, ये है वो है, सब बता देगा। एकदम मतलब इतना इमरजेंसी बताएगा कि समझ लीजिए वो आप ही का बेटी कर रहा है जमीन वाला। आप एकदम अंदर से एकदम गदगदा जाएंगे, पूरा एकदम खुशी हो जाएंगे आपको। आप जाएंगे एकदम सुन दे लेंगे, हाँ भाई जमीन तो बहुत अच्छी है, ये जमीन पर अगर हम ले लेंगे तो भाई साहब मजा आ जाएगा। अपने सपनों का आशियाना एकदम बिल्डिंग खड़ा करेंगे दबा के, एकदम बड़ा सा, लोग देखते रह जाएंगे। और एजेंट ये बोलता है देखिए भाई साहब किसी को कान कान खबर मत होने दीजिएगा, खबर हो जाएगा तो भाई साहब जमीन निकल जाएगी हाथ से, आप ले नहीं पाएंगे। आप भी एकदम उसी के बाद समझ जाते हैं हाँ हाँ सही बोल रहा है वो, और जो है हम जमीन ले लेते हैं। और आप जब जमीन ले लेते हैं तो आपको मिल जाता है सरप्राइज, नामांतरण नहीं आपके, नामांतरण होगा ही नहीं आपका। क्योंकि रजिस्ट्री जो है एक जमीन खरीदने का जरिया है, न कि वो आपको मालिकाना हक देता है। रजिस्ट्री जमीन खरीदने का एक जरिया है, ट्रांजैक्शन का स्रोत है, न कि वो आपको मालिक साबित करता है। हमारा धन दोस्तों क्या है? तीसरा, कब्जेदार जमीन पर रजिस्ट्री कराने का सच। दोस्तों, कब्जेदार जमीन पर रजिस्ट्री कराने का सच क्या है? अगर मान लीजिए आप कब्जेदार वाली जमीन रजिस्ट्री करा लेते हैं, करा लिया आपने, उसके बाद जब आप नामांतरण म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज की जब प्रक्रिया आप करेंगे, दाखिल खारिज में वो आपका नाम ही नहीं रहेगा, आएगा वो सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि भाई वो देखा ये जाएगा कि भाई साहब जो वो तो कब्जेदार है, वो तो जमीन बेच ही नहीं सकता है, अब आप खरीद नहीं सकते कि वो तो मालिक ही नहीं है। क्या पता कोई विवाद चल रहा हो उस वक्त, इसने कब्जेदार दिखाया हो उसने, कुछ भी हो सकता है, मतलब सीधा कब्जे में मत दे, कब्जेदार है कब्जे में मत खरीदी, क्योंकि आपकी दाखिल खारिज की प्रक्रिया रुक जाएगी, यानी कि आप मालिक नहीं हो पाएंगे, उसी का नाम चलता रहेगा। उसी कुलाने वाले में जो कब्जेदार जो भी है, हमारी जो राजू जो है, राजू कब्जेदार, राजू कब्जेदार ये है। तो राजू कब्जेदार का ही नाम रहेगा रजिस्ट्री कराने के बाद, क्योंकि आपने दाखिल खारिज कराया ही नहीं, आप तो असली मालिक ही नहीं है। असली मालिक तभी साबित होता है जब खतौनी पे यानी कि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में पुराने वाले मालिक का नाम हटा करके आपका नाम दर्ज करा दिया जाए। तो वो कैसे होगा भाई साहब, जब पुराना जो बेचने वाला वो खुद ही कब्जेदार है, तो सीधा को तो रिजेक्ट हो जाएगा, आपको हो ही नहीं पाएगा। अब भाई परेशानी ही परेशानी में है। हाँ, जमीन खरीदने का असली तरीका क्या है, सेफ तरीका क्या, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको जमीन अच्छे से ले पाएंगे, इन फ्यूचर पे आपको दिक्कत नहीं होगा। इसके बारे में जानने के लिए बने रहेगा वीडियो एंड तक, कि आपको हम वो पूरा प्रोसेस बताएंगे करके, फिर जमीन देनी है कोई आपको अच्छी तरीके से। 2026 के बाद खतरा और बढ़ गया है भाई साहब, 2026 जब से चढ़ा है समझ बवाल ही बवाल है। पहले जो आप रजिस्ट्री कराने के बाद जब आप ये कराते थे म्यूटेशन, यानी कि दाखिल खारिज का जो प्रोसेस है नामांतरण का, वो जब आप कराते थे वो मैनुअली होता था, हाथों से होता था। तो मान लीजिए कोई अगर परेशानी वगैरह है तो लेखपाल से या फिर कोई भी कंप्रोमाइज करके या फिर कैसे भी छोटी मोटी परेशानी को हल करके नामांतरण हो जाता था, दाखिल खारिज हो जाता था। लेकिन अगर 2026 जब से आया तब से ऑटो म्यूटेशन चालू हो गया है, ऑटो दाखिल खारिज होगा, ऑटो से ऑटोमेटिक, आपको किसी को मैनुअली करने की जरूरत नहीं है। तो वो जहां देखेगा क्या नाम है कब्जेदार लिखा है तो सीधा रिजेक्ट, एक मतलब 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, सीधा रिजेक्ट, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। और उसमें कोई जुगाड़ भी नहीं चलेगा, नहीं जुगाड़ नहीं किसी खिला पिला कर कैसे वैसे करके कुछ जो दाव पे सब लोग करते थे, फ्रॉड वाले लोग, वो दाव पे जिसका काम ही नहीं आएगा। ऑटो वाले में कोई काम ही नहीं, वो कौन भर ही नहीं पाएगा। कब्जेदार वाली रजिस्ट्री सीधा रिजेक्ट हो जाएगी, आप एक झटके में मालिक होने से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि अब मालिक होने वाले थे और वो मालिक हो भी नहीं पाएंगे आप। अब जो क्या करेगा, ये जो राजू कब्जेदार है, आप उसके पास जाएंगे, बोलेंगे भाई साहब रजिस्ट्री तो हो गई लेकिन कब्जा नहीं मिल पा नहीं मेरा मालिकाना नहीं हो पाएगा, आप तुमने वैसे फ्रॉड किया। तो बोलेगा तुम अंधे थे, तुमने क्यों नहीं डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई, मैंने तुमको डॉक्यूमेंट्स दिया था, वेरीफाई क्यों नहीं कराया। अब आप मांगेंगे पैसा दो, तो बोलेगा बाबा जी का ठुल्लू, पैसा नहीं मिलेगा, चलो निकलो यहाँ से। ज्यादा बोलोगे तो जिस तरह से मैंने जमीन पे कब्जा लिया है तुम्हारे ऊपर भी कब्जा ले लूंगा मार मार के, उनको भी भागना पड़ जाएगा। प्रशासन का सहारा लोगे, प्रशासन क्या बोलेगा, रिकॉर्ड दिखाओ, पैसा तुमने ट्रांसफर किया है, तो पैसा ट्रांसफर का रिकॉर्ड तुम्हारे पास है ही नहीं, क्यों, क्योंकि तुमने पैसा सारा कैश दिया है। कब्जेदार वाले लोग ज्यादातर पैसा कैश लेते हैं, आपको बैंक ट्रांसफर वगैरह वो लेंगे नहीं, यहाँ तक कि 1 रुपए नहीं लेंगे वो, आप हो जाएंगे फंस, आसानी से जूझते रहेंगे आप। और अगर आप सिविल कोर्ट में केस करना चाहेंगे तो पहले पेशी में जज बोलेगा कि भाई पेपर दिखाई तो आप दिखाएंगे रजिस्ट्री, दूसरा पेपर मांगे खतौनी तो पे भाई पहले से कब्जेदार लिखा है राजू का, तो बोलेगा भाई साहब आपने जमीन ली ही क्यों, ये तो जमीन आप ले ही नहीं सकते। तो उल्टा आप ही फंस जाएंगे, वहां भी दिक्कत, टोटल लॉस, कब्जेदार वाली जमीन यानी कि टोटल लॉस हो जाएगा, आप जो है फंस जाएंगे और आपको आगे चल के दिक्कत होगा, आपको आएगा हार्ट अटैक, आप मर जाएंगे। आप चले थे अपने सपनों का आशियाना बनाने के लिए और आप भाई साहब आपने जमीन का पैसा भी डुबा लिया। जान लीजिएगा अगला क्या है हमारा, कब्जेदार जमीन खरीदने के नुकसान, कब्जेदार जमीन खरीदने के नुकसान, एक तो आपका नामांतर दाखिल खारिज रुक जाएगा, और अगर आप सोचेंगे कि हम बैंक लोन ले लेते हैं इस पर घर बना लें, इसे चल रहा है प्रक्रिया तो चल नहीं दो, तो आपको लोन ही नहीं मिलेगा, आप मालिक ही नहीं, ना लोन मिलेगा ना उस पे आप गवर्नमेंट की तरफ से अगर आप
और राजस्व विभाग का रिकॉर्ड का मैं इन्हीं ये विकास प्राधिकरण विभाग से अगर आप नक्शा बना के पास करवाना चाहेंगे अपने घर बनवाने के लिए, वो भी पास नहीं होगा, एक झटके में सीधा रिजेक्ट। किस मार्फत से आपका वो क्लियर करेगा? क्योंकि आप उसके मालिक ही नहीं हैं लीगल तौर पे, क्योंकि कोर्ट और सिस्टम हमेशा भावनाओं पर नहीं, फर्जीदारियों पे नहीं, सीधा वो डॉक्यूमेंट्स पे जो है आपको मालिक मानता है। डॉक्यूमेंट्स है तो है, नहीं तो नहीं। कब्जेदार और मालिक में फर्क समझिए। कब्जेदार ऐसा शब्द जो इसे राजू है उनके सामने लिखा हुआ है, कब्जेदार, यानी कि वो ऐसा शब्द जो राजस्व विभाग के रिकॉर्ड मालिक की जगह कब्जेदार लिखा गया है, यानी उन्होंने वो जमीन पर जो है कब्जा किया है, न कि वो मालिक है। अगर पुराने कागजात अगर खारे जाएंगे तो उसमें लिखा होगा कि उसमें उन्होंने उस पे केस भी चल रहा है, उस पे केस भी चल रहा है, मालिक कोई और है, कब्जा इन्होंने किया हुआ है। अब आप कई लोग ये भी सोचते हैं कि भाई उस पे तो हम रजिस्ट्री करा दी चुके हैं, आप क्या टेंशन है, रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए थी। तो रजिस्ट्री जो है सिर्फ एक जमीन खरीदने का एक जरिया है, न कि आप जमीन के मालिक हो गए हैं। यानी कि वो सेम टू सेम बैंक का वो ट्रांजेक्शन की तरह काम करता है, वो ट्रांजेक्शन की तरह काम करता है, बैंक का वो सेम बैंक की तरह वो काम करता है। ये हो गया बात। यानी रजिस्ट्री हो जाएगी लेकिन आप मालिक साबित नहीं हो पाएंगे। मालिक तभी साबित होंगे जब तक आपका दाखिल खारिज नहीं होगा, तब तक आप मालिक नहीं होंगे। दाखिल खारिज होने के बाद खतौनी में पुराने वाले मालिक का नाम हटा करके आपका नाम दर्ज हो जाएगा, आप मालिक साबित हो जाए। अगर जमीन पसंद आ गई हो तो क्या करे? भाई साहब, जमीन कितनी भी पसंद ना आ गई हो, आप भूल जाइए। अगर आप सोचते हैं कि मैं आज जमीन को लूंगा ही, कुछ भी हो जाए, कितना भी टाइम लग जाए, आपको करना क्या है, पहले उस पर आप पूरा अच्छे से वेरीफाई कराइए। इस पे कब्जादार लिखा है तो कोई ना कोई केस चल ही रहा होगा उस पे। तो जो केस चल रहा है उस पे सामने में वालों से बात कीजिए, समझौता करवाइए आपस में। अगर ज्यादा लोग हैं तो सब लोग का नाम दर्ज करवाइए, सब मामला क्लियर कराइए। जब तक वो कब्जेदार का नाम हट करके खातेदारक का नाम ना लिख दिया जाए, तब तक आप उस जमीन के बारे में मत सोचिएगा लिखवाने का। इस सब मामलों में वो क्लियर हो जाए और राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में वो नाम दर्ज हो जाए, खतौनी अपडेट हो जाए, तब आप जमीन वो ले सकते हैं, उससे पहले नहीं। कितना भी सस्ता क्यों ना मिले, हेड क्यों ना बोले, उस जमीन में हीरा ही क्यों ना निकल जाए, जमीन से मत लीजिएगा, परेशान रहेंगे आप। अब मैं आपको बताऊंगा जमीन लेने का असली तरीका क्या है, जिसको आप अगर आप फॉलो करेंगे तो जमीन अच्छे से ले पाएंगे, जिंदगी में आपको कोई हिला नहीं पाएगा। यहाँ आदमी सरकार भी नहीं हिला पाएगी, सिस्टम तक नहीं हिला पाएगा। याद रखिएगा, अभी तक जिन भी लोगों ने हमको देखते आ गए, आप लोगों ने हमें फॉलो नहीं किया है, तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यह जानकारी सिर्फ आपको हम ही देंगे, कोई नहीं बताता है जमीन लेने का असली तरीका क्या है। तो हिंदुस्तान में किसी भी राज्य से आते हैं, हम उसको फॉलो कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको पेपर और कलम ले लीजिए, या फिर इस वीडियो को पूरा अच्छे से ध्यान से देखिएगा, और या फिर इसको सेव कर लीजिए, जैसा आपको बेहतर लगे वैसे कर लीजिए। आपको लेना है खतौनी। खतौनी कौन देगा? वो एजेंट देगा या फिर वो मालिक देगा। एजेंट भी मालिक से ही लेकर देगा, और अगर आपके डायरेक्ट मालिक से बात है तो मालिक सब ले सकते हैं। उसके बाद आपको सीधे जाना है कचहरी, वकील के पास। वकील को बिना बोले ही आप उसको दे दीजिए पैसा, कितना? 500 से 1000 रुपए दे दीजिए। और कहिएगा भाई साहब ये खतौनी है, ये नंबर की मुझे जमीन लेनी है, आप इसका अच्छे से वेरीफाई कर दो बढ़िया तरीके से। वो आपका करेगा, जमीन का क्या करेगा? मुआयना। आप तकरीबन 2 फसलें कराइएगा, 2 फसली था, 2 फसली में तकरीबन उसका पूरी हिस्ट्री जन्म कुंडली निकल जाएगी, वो पूरी जन्म कुंडली निकल जाएगी 2 फसली में। आपको मुआयना करा लीजिए, मुआयने में वो चेक करके बताया कि जमीन पे कोई केस तो नहीं है, कोई कब्जेदार है कि मालिक है जमीन बेचने वाला, जमीन एक्चुअल में कितनी है, जो जमीन उस पर लिखी है वही जरूरी जमीन है भी कि नहीं, जमीन का मालिक वो है भी कि नहीं, कोई केस झंझट सब बता देगा वो।
कोई भी दिक्कत रहेगा आपको बता देगा, भाई दिक्कत है अंत में मत लीजिएगा, तो आप तुरंत दम सचेत हो जाइएगा, अपने कदम पीछे ले लीजिएगा और भूल जाइएगा उस जमीन के बारे में, कितना भी उस जमीन सस्ते में क्यों ना मिले। और अगर वकील बोल देता है जमीन शुद्ध है, आप जमीन ले सकते हैं बेफिक्र होकर के, तो भाई साहब अब आपको यहाँ से निकलना है उस जमीन की तरफ जो जमीन को आप लेने वाले हैं, और वहां मालिक को बुला लीजिए, कहिए भाई साहब मुझे लेना है कब्जा, उस जमीन पर ही देना है, वो कब्जा बोल दीजिए। कब्जा लेने का मतलब ये नहीं है, और हाँ याद रखिएगा मैंने अभी भी आपको कोई भी ना पैसे का नाम लिया है न ही कोई रजिस्ट्री का नाम लिया है, मैंने सिर्फ कब्जे का नाम लिया है। कब्जा लेने का मतलब ये नहीं कि आप जमीन पे खड़े हो गए और आपने बोल दिया चिल्ला चिल्ला करके कि भाई साहब ये जमीन आज से हमारी हो गई, ये नहीं होता है। जो कब्जा लेने का मतलब होता है ईंट मंगाइए, बालू सीमेंट मंगाइए, अब चौतरफी अच्छे से पूरी तरह से बाउंड्री कराइए, चारों कोने से पूरी चारों तरफ की दीवार उठाइए, जितने भी हाइट कब चाहिए मिनिमम 5 फीट तक उठाइए उठाइए आप, तो लीजिए कब्जा, आपको कब्जा मिल जाएगा। और अगर कब्जा करने के दौरान अगर कोई आता है बोलता है आपत्ति उपत्ति, तो कई मामलों में देखा गया है कि पेपर्स वगैरह में कोई भी आपत्ति नहीं होती, कोई केस कोई दिक्कत झगड़ा रिलेट नहीं होता है, वो कब्जा लेने के वक्त आ जाता है और आपको कब्जा लेने नहीं देगा, तब भी आप सचेत हो सकते हैं, तुरंत अपने कदम पीछे ले लीजिएगा। जो आपने पैसे खर्च किए हैं मटेरियल मंगवाने में वो मालिक से ले लीजिए, आप एजेंट के माध्यम से या डायरेक्ट आप मालिक से ले लीजिए, आपको पैसा मिल जाएगा। और हाँ, अब करना क्या है आपको, अगर मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं होती, आपने कब्जा ले लिया तो मुबारक हो, आपको जमीन खरीदने से पहले कब्जा मिल चुका है, पहला आपने स्टेप फॉलो कर लिया और आपने जंग जीत ली पहली। और उसके बाद आपको आना है सीधा बैंक, वहां से करना है आपको आरटीजीएस, आरटीजीएस करना है। आप कभी भी कैश भी रहेगा, कैश से आपको पेमेंट नहीं देना है, सरकार ऐसा ट्रांजेक्शन पे ही कहीं रिकॉर्ड में आती है, नहीं कैश का, कैश कोई रिकॉर्ड नहीं होता। तो बैंक के थ्रू अगर आप आरटीजीएस करेंगे उसका, और आरटीजीएस ही करना है, कोई और थ्रू नहीं करना है। आरटीजीएस करने के बाद देखिए अगर आपको एजेंट को पैसे देना है तो यही माध्यम से दीजिए, उसके बाद आप आइए और रजिस्ट्री कराने। आप आइए रजिस्ट्री कराने, और रजिस्ट्री कराने के दौरान आपको कहाँ बैठना है, आप तो भाई आ गए वहां पे रजिस्ट्री कराने के लिए, पैसे वगैरह दे दिए, फॉर्म भरने लगा, आपका नाम टाइप होने लगा, तो नाम जो टाइप कर रहा है यानी कि रजिस्ट्री विभाग को जो नाम होगा टाइप कर रहा है, जो पढ़ लिख रहा है, अब उसके बगल में बैठ जाइए। अब बोल दीजिए भाई साहब मेरे आईडी में जो नाम है आप एग्जैक्ट वही नाम लिखिएगा, कोई और न कुछ अलग नहीं, एक मात्राओं या अक्षर की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये दिक्कत हुआ तो मायने बदल जाता है। पति पत्नी कुत्री पिता जो भी सब होता है सब में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कि जमीन का जो सीमांकन है जितने आपने जमीन लिया है वही एग्जैक्ट उस पर अंश लिखा होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम, ऐसा होता है दिक्कत जाता है। और हाँ, समय रहते जिन लोगों का ऐसा दिक्कत हुआ है तो आप समय रहते आप संशोधन करवा लीजिए दावे खारिज से पहले, तो आप वो करा लेते हैं। उसके बाद जो है आपको आना है कहाँ, नामांतरण के लिए। अब तो भाई 2026 में ऑटो हो गया है, ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो नामांतरण का मतलब क्या होता है, वो प्रक्रिया जो राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हो जाए, यानी पुराने वाले मालिक का नाम हटा करके आपका नाम दर्ज हो जाएगा, तो मुबारक हो आप मालिक हो चुके हैं। वो कैसे पता चलेगा आपको, नामांतरण जब अप्लाई हो जाएगा तो उसके 1 हफ्ते बाद आप जो है ऑनलाइन चेक करते रहिएगा खतौनी में, जहां पुराने वाले मालिक का नाम हटा करके आदेश में आपका नाम दिखने लगे, भाई साहब मुबारक हो, आपने बहुत ही शुद्ध सरल तरीके से अपनी जमीन दे ली है, अब आपको फ्यूचर में भी कोई दिला नहीं सकता। दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको इसके हिसाब से लिखित रूप में क्या आपको मैं देना चाहूंगा एडवाइस, जो हमारी साफ सलाह है, सिर्फ कब्जा देकर जमीन न खरीदे। खतौनी शब्द पढ़े, खतौनी में एक शब्द अच्छे से पढ़े, फिर उसको वेरिफिकेशन करवाइए। कब्जेदार, अनधिकृत, दखलकार जैसे शब्द, कब्जेदार अनधिकृत दखलकार जैसे शब्द दिखे तो सावधान हो जाए, क्योंकि जमीन सस्ती होनी चाहिए।
जमीन सस्ती नहीं बल्कि साफ होनी चाहिए, ये कहना है हमारा आपके लिए। क्योंकि दोस्तों जमीन नहीं होता है आपकी जिंदगी भर की कमाई होती है, आपके सपनों का आसिया बनाने के लिए, आपके बाल बच्चों को रहने के लिए एक छत होती है। तो आप उसका फैसला जब भी लीजिए सोच समझ के लीजिए, और बिना वेरिफिकेशन के कितनी भी सस्ती जमीन क्यों ना मिले आपको नहीं लेना है, कितनी भी जल्दबाजी हो आप बिना वेरिफिकेशन कराए जमीन मत लीजिएगा। दोस्तों अंत आपको यही कहना चाहेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर कीजिए जो लोग जमीन लेने वाले हैं या वो जमीन देख रहे हैं किसी एजेंट के माध्यम से या फिर डायरेक्ट मालिक से, ताकि उन लोगों को भी ये बात पता चल सके कि जमीन कैसे ले लिया जाता है या फिर कब्जेदार वाली जमीन क्यों लेना नहीं चाहिए। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, कोई भी दिक्कत हो कोई परेशानी हो जो आपको वकील नहीं बताएगा आपको हम बताएंगे, उसका वो सुझाव देंगे, आपको हम समाधान तक बताएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक की तरफ, तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।